Hello student, welcome to my channel My NCERT and Engineering Classes. Today we are studying class 7 exercise 4.2 question number 3. Read question number 3 very carefully. Give the steps. You will use to separate the variable and then solve the equation and then solve the equation. What is the meaning of the question? आपको पहले सेपरेट करना है अलग अलग वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड को और फिर उसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है. नाउ कम ऑन ए सेक्शन. व्हाट इज द ए सेक्शन? क्वेश्चन 3n minus 2 equals to 46. 3n minus 2 equal to what? 46. Okay. So first of all you have to see what sign in question. In question there are minus sign, तो adding plus to both side. माइनस होता है इसके प्रीवियस वाली वीडियो में आपने देखा होगा 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, उसमें माइनस में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. ओके. तो सॉल्यूशन, how we can solve this type of question? Adding to both side means हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम 2 से ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में मैंने समझाया था. व्हाट इज द क्वेश्चन? 3n minus 2 लेफ्ट हैंड साइड लिखी, दोनों तरफ बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करेंगे? एडिंग 2 प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? 46, उधर भी क्या ऐड करेंगे? प्लस 2. माइनस का साइन प्लस के साइन से कट जाता है, माइनस की टर्म प्लस की टर्म आपस में कैंसिल आउट. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? 3n इक्वल टू 46 प्लस 2 48. अब n जो है इसके अपॉन में चला जाएगा तो n इक्वल्स टू 3 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा 48. n नहीं जाएगा, n की हम वैल्यू निकालेंगे इसलिए n को अपॉन में नहीं रखते हैं. n की बजाय जो नंबर रहता है वो जाएगा. तो 48 n के साथ कौन सा नंबर है? 3. अब 48 को 3 से डिवाइड करो. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इधर एक बचा 3 6 जा 18. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इक्वल्स टू 16. ओके. इस क्वेश्चन में हमको जो भी वेरिएबल दिए रहेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ए द वैल्यू ऑफ n इज 16. नाउ कम ऑन बी पार्ट. So what is the B part? 5m plus 7 equal to 17. B 5m plus 7 equal to 17. अब यहाँ देखिए प्लस साइन लगा है. प्लस साइन मतलब सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड. 7 से क्यों करा? जो भी माइनस साइन के बाद रहता है वो नंबर लेते हैं. अगर यहाँ पे 2 होता है तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड. बट इन दिस केस 7 है और प्लस का साइन है, प्लस के साइन में हम माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्टेड 7 है तो सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड. सॉल्यूशन, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड.
ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? 5m प्लस 7, हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग मीन्स माइनस, तो -7 लेफ्ट हैंड साइड किया, फिर 17 माइनस का 7 राइट हैंड साइड पे किया। माइनस की टर्म और प्लस की टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? 5m इक्वल टू 17 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 10। ओके, अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? m, मतलब m की वैल्यू निकालेंगे तो m इक्वल टू में क्या चल रहा है? 10, क्या बचा? 5, मल्टीप्लाई में, इसलिए वो क्या आ जाएगा? अपॉन में जाएगा या डिवाइड में जाएगा। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, so what is the value of m? we get m equals to 2. Okay student, now come on C part. What is the C part? (20p upon 3 equals to 40). 20p अपॉन 3 इक्वल्स टू 40। अब यहाँ डिवाइड का केस है, डिवाइड के केस में क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा हमने? जो भी डिवाइड में रहता है, कौन है डिवाइड में या कौन है अपॉन में? नीचे की तरफ 3, तो इसलिए हम जब डिवाइड में होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं और किस नंबर के साथ करते हैं? जो नंबर नीचे रहता है या जो नंबर डिवाइड में रहता है। तो मल्टीप्लाई 3 बाय बोथ साइड। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। ओके, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले क्या है? 20p अपॉन में 3, क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, किससे? 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है? ओनली 40 लिखा, मल्टीप्लाई बाय इसको भी क्या करना है? 3 से, 3 से 3 कैंसल आउट, राइट हैंड साइड क्या बचा? 20p इक्वल टू 40 इंटू 3 120। अब क्या, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे या कौन सा अल्फाबेट है? मैक्सिमम उसको वेरिएबल बोलेंगे, p, तो p की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। p इक्वल्स टू क्या चलेगा? 120, क्या बचा? 20, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, we get p equals to 6. Okay student, if you have any query and doubt, please write down in comment box. Now come on D part. What is the D part? 3p upon 10 equals to 6. थ्री पी अपॉन 10 इक्वल टू 6। अब यहाँ देखो डिवाइड का केस है, मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से क्यों करा? क्योंकि 10 से वो डिवाइड हो रहा है इसलिए, या नीचे अपॉन में 10 है। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या है? 3p अपॉन 10, 3p अपॉन में 10 किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, इंटू 10 मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 10 इक्वल टू 6। मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड में किससे करना है? बोथ साइड 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड? 3p इक्वल टू 6 10 जा 60,
कौन सा वेरिएबल निकलेगा यहाँ पे? p। तो p इक्वल टू क्या चल रहा है? 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 अपॉन में आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0, वी गेट p इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन e पार्ट। Only D part are there, E part is not. Now come on question number 4. What is the question number 4? Solve the following equation. नीचे इक्वेशन दी हुई है, आपको उनको सॉल्व करना है। Solve the following equations. E क्यों लिख रही हो? इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म। What is the question A? tan p equals to 100. tan p equals to 100. ओके, कैसे सॉल्व करोगे? सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में, मतलब जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है उससे डिवाइड होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में डिवाइड होता है, किससे होगा? जिसके साथ में होगा, 10 से। सॉल्यूशन, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। समझ में आया? डिवाइड क्यों करा? मल्टीप्लिकेशन के केस में डिवाइड होता है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि वेरिएबल को जो साथ में रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan p किससे डिवाइड होगा? जो वेरिएबल में रहता है 10 से डिवाइड होगा। इक्वल टू में 100, दोनों तरफ 10 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से 10 कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? p इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, सो हेयर वी गेट p इक्वल टू व्हाट? 10 अपॉन 1, तो वी कैन राइट 10, p इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन b पार्ट। व्हाट इज द b पार्ट? tan p प्लस 10 इक्वल टू 100। ओके, यहाँ पे किसका साइन है? प्लस का साइन है, मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड। 10 से क्यों? क्योंकि साइन के बाद कौन है? 10 है। Subtracting 10 from both side. Subtracting from 10 ऐसा लिखिएगा, Subtracting from 10 both sides. ओके, तो आपके क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan p प्लस 10, यह पूरा क्या है? आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 10 से, तो क्या करेंगे? -10 इक्वल टू में 100। यहाँ पे भी क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स -10, माइनस की टर्म प्लस की टर्म से कैंसिल हो जाएगी, या प्लस की माइनस से कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? tan p इक्वल्स टू 100 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 90। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 90 और 10 डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, बचेगा क्या? 9। या आप ऐसे भी काट सकते हो, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90। सो वी गेट हेयर p इक्वल्स टू 9।
इक्वल टू 5। अब यहाँ पे डिवाइड का केस है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। ठीक है, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज p बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओनली 5, तो 5 इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से 4 कैंसल आउट, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, p इक्वल टू 5 4 जा 20, सो वी गेट हियर p इक्वल्स टू 20। नाउ कम ऑन d पार्ट। व्हाट इज d पार्ट, p अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। d p अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे भी सेम डिवाइड का केस है, तो डिवाइड के केस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। 3 से क्यों करा, क्योंकि जो नीचे रहता है, जो फ्रैक्शन में रहता है या अपॉन में रहता है या डिवाइड में रहता है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इन केस ऑफ डिवाइड। मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू में राइट हैंड साइड क्या है 5, 5 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, p इक्वल टू में 5 3 जा 15, सो वी गेट हियर p इक्वल्स टू 15। नाउ कम ऑन e पार्ट। व्हाट इज द e पार्ट, 3p अपॉन 4 इक्वल्स टू 6। p upon 4 equal to 6. This is the e part of question number 4. यहाँ पे भी सेम डिवाइड है, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ हमको, 3p अपॉन में 4, किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 4 से, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी, तो मल्टीप्लाई बाय 4। राइट हैंड साइड कितना दिया, ओनली 6, तो इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से 4 कैंसल, 3p इक्वल टू 6 4 जा 24। तो कौन सा वेरिएबल निकलेगा यहाँ पे, p, तो p इक्वल टू 24, बचा क्या 3, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 का टेबल में 24 कितना टाइम आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 3 5 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, so we get p equals to 8. Okay student, if you have any query and doubt, please write down in comment box. Now come on f part. What is f part, 3s equals to -9। अब f वाले केस में देखिए आप, इक्वल टू के उधर में माइनस में टर्म आ गई है, -9। तो अगर इक्वल टू के उधर माइनस में टर्म आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, बोथ साइड। तो 3s क्या करना है हमको, डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, 3 डिवाइड कर दिया, -9 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसल, s की वैल्यू यहाँ पे अलग ही दिख रही है, -9 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, -3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, s इक्वल्स टू काय में चल रहा है, माइनस का, आया क्या 3।
इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 3। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन जी पार्ट। व्हाट इज द जी पार्ट? थ्री एस प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल टू में 0 आया, उससे आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही इजी है ये। सेम केस प्लस है तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 12 बोथ साइड, वैसे ही करते जाओ। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 12 से क्यों करा? क्योंकि एडिशन के बाद क्या लगा था? 12 लगा था। बोथ साइड, क्या दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड? 3s प्लस 12। क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग मीन्स माइनस, किससे? 12 से। तो माइनस 12 लेफ्ट हैंड साइड करा, 0 माइनस 12 इधर भी कर दिया। ओके, प्लस की टर्म माइनस की टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? सिर्फ 3s। तो 3s इक्वल टू 0 माइनस 12 क्या आएगा? माइनस का 12। अब s इक्वल टू क्या चलने दोगे? माइनस 12। 3 जो है वो अपॉन में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो s इक्वल टू में माइनस का टर्म भी साथ में आएगा, क्या आएगा? 4 अपॉन 1। तो उसको लिखेंगे सिर्फ 4। अपॉन में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते, लेकिन 1 यही ऊपर होता है तो हम लिखते हैं हर क्वेश्चन में। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर h। 3s इक्वल टू 0। h, व्हाट इज द क्वेश्चन? 3s इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 3s है, मतलब कि बीच में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या करते हैं हम? डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। जो भी नंबर रहता है, नंबर कौन सा है? 3। डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। तो 3s किससे डिवाइड करना है हमको? 3 से। डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू में क्या है? 0। लेकिन 0 को भी आप डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है? 3 से 3 कैंसल, s इक्वल टू 0 अपॉन 3। अब कभी भी 0 अगर ऊपर रहता है तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। बट यही 0 नीचे होता, 3 अपॉन 0 होता, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता। उसको आप ऐसे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको इन्फिनिटी, इट इज नॉट इन योर कोर्स। तो 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 जब भी ऊपर आता है तो आंसर विल बी 0। ओके स्टूडेंट, प्रखर पंखा चला जाए यार, रहने दे, इसमें इंक डाल दे। Now come on next question. Question number I. What is the question? 2q equals to 6. So how we can solve this type of question? Now let us solve. I. 2q equals to 6. यहाँ पे देखो किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है, मीन्स डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ओके, सो 2q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? राइट हैंड साइड 6 को भी डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, q इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट इज द आंसर? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। वी गेट q इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन j पार्ट। व्हाट इज द j पार्ट?
2q minus 6 equal to 0. What is the J part? 2q minus 6 equal to 0. In this case माइनस का साइन है तो वी एडिंग 6 to both side. Adding 6 to both sides. 2q माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे 2q माइनस 6. क्या ऐड करना है हमको? 6 प्लस का 6 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, वहां पे क्या करेंगे प्लस का 6. प्लस की टर्म माइनस की टर्म आपस में कैंसिल, या माइनस की प्लस की आपस में कैंसिल हो जाती है. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा 2q इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा प्लस का 6, q इक्वल्स टू 6/2. डिवाइड करो कितना आएगा जल्दी फास्ट. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. So we get here q equals to 3. Okay student, all of you understand? Now come on k part. What is k part? 2q plus 6 equal to 0. ये आपका क्वेश्चन हो गया. वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है. मैं रीड कर दे रही हूँ एक बार. 2q plus 6 equals to 0. इन दिस क्वेश्चन प्लस का साइन है तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 6 बोथ साइड. सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 6 बोथ साइड. क्यों करा हमने सब्ट्रैक्टिंग, क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस का साइन होगा. प्लस का साइन रहता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पहले ही समझा चुकी हूँ मैं. माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, जो भी साइन के बाद नंबर रहता है. सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 6 बोथ साइड, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा आप पहले. 2q plus 6. क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स माइनस करना है किससे, फ्रॉम 6 से. तो माइनस 6 इक्वल टू में क्या है 0, इसको भी माइनस 6 है. प्लस की टर्म माइनस की टर्म आपस में कैंसिल आउट. तो 2q इक्वल्स टू 0 माइनस 6 इज माइनस 6. q इक्वल्स टू क्या चल रहा है माइनस 6. 2 जो है अपॉन में आ जाएगा. तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. q की वैल्यू माइनस साथ में चल रहा है तो माइनस, और क्या आया हमारा सब डिवाइड करने पे 3. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन के क्वेश्चन. ये के क्वेश्चन था, ठीक है, दैट इज के पार्ट. लिखना भूल गए थे हम. लास्ट पार्ट इज एल. व्हाट इज एल पार्ट? 2q plus 6 equal to 12. L 2q plus 6 equal to 12. इन दिस क्वेश्चन प्लस का साइन आ रहा है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड. सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स. 6 से क्यों सब्ट्रैक्ट करा और सब्ट्रैक्ट ही क्यों करा? प्लस वाले केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो साइन के बाद रहता है हम उसी से करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है पहले वो लिख लो. 2q plus 6 क्या करना है हमको माइनस 6. राइट हैंड साइड क्या है 12, वहाँ पे क्या करेंगे माइनस 6. प्लस की टर्म माइनस की टर्म आपस में कैंसिल आउट. राइट हैंड साइड क्या बचा 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इज 6. सो q इक्वल्स टू 6/2. q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. q equals to 3. Okay student.